नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रंग तरंग में। रंग तरंग के जरिए हम आपको दिखाते हैं भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों को। आपसे मुलाकात कराते हैं उन कला साधकों की जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कला संस्कृति के संरक्षण के लिए। तो आज का कार्यक्रम भी बेहद खास है, जिसमें देश भर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कला और संस्कृति के विभिन्न आयोजनों की एक बेहद खास रिपोर्ट। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। कृष्ण खन्ना इस साल 100 वर्ष के हो गए हैं और अभी भी वो क्रेयॉन से कुछ ना कुछ पेंट करते रहते हैं, रंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ तलाशते रहते हैं। 100 years ऑफ कृष्ण खन्ना, अ ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि उन्हें यहाँ दी जा रही है इस प्रदर्शनी के जरिए। यकीनन कलाकृति से एक कलाकृति बनाना, एक कलाकार के रूप में कृष्ण खन्ना की जो विरासत है, जो उनकी लेगेसी है, वो किसी से भी अछूती नहीं है। भारत के अंतिम बचे आधुनिकतावादियों में से एक कृष्ण खन्ना अब भी चित्रकारी करते हैं और यही वजह है कि चित्र और रंग उन्हें जितना रोमांचित करते हैं, उनकी ये कृतियाँ हमें भी उतना ही रोमांचित करती हैं। ये एक बहुत ही खास प्रदर्शनी है जिसमें एक बार फिर उनकी बैंड वाला सीरीज़ को आप देख सकते हैं। कृष्ण खन्ना की सबसे मशहूर सीरीज़ में है बैंड वाला सीरीज़, लेकिन ये प्रदर्शनी बेहद खास है क्योंकि इसमें कैनवस यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो कैनवस प्रदर्शित किया गया है आप देख सकते हैं, बहुत खास तौर से अगर आप उसमें बारीकी से देखेंगे तो आपको एक अलग ही तरह की कारीगरी नज़र आएगी। कृष्ण खन्ना की इस सीरीज़ को बहुत कम हम देख पाते हैं। बैंड वाला उनकी सबसे ज़्यादा मशहूर सीरीज़ में से एक है। उसके स्कल्पचर्स आपने देखे होंगे, ये वो बैंड वाले हैं जिनको बहुत ही अपनी कृतियों के ज़रिए कृष्ण खन्ना ने अमर कर दिया। 1925 में कृष्ण खन्ना ने जन्म लिया था और बैंड वालास को उन्होंने अपने एक सिग्नेचर सब्जेक्ट के रूप में 1970 में ही अपना लिया। तब से लेकर अब तक ये उनकी एक अलग ही पहचान बन चुका है। समाज के विभिन्न मुद्दों को अपनी कला के ज़रिए कृष्ण खन्ना ने उठाया है और बैंड वालाज उनके दिल के बेहद करीब रहे। फटे जूते और जो उनकी एनर्जी है उसको कृष्ण खन्ना ने हमेशा बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। इस प्रदर्शनी में उनकी कुछ अलग कैंडिड पिक्चर्स को भी दर्शाया गया है कि कैसे अब भी उम्र के इस पड़ाव पर भी कृष्ण खन्ना रंगों से, चित्रकला से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे इतनी बड़ा कैनवस है और इसे सिल्क और वूल में बनाया गया है। सिल्क और वूल का काम है और उसके ज़रिए उन्होंने एक पूरे बैंड वाला को इस पे दर्शाया है, यानी कि कपड़े को ही कृष्ण खन्ना ने अपना कैनवस बना दिया। और वो कहते हैं कि जब आप इतने बड़े कैनवस पर काम करते हो तो वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आपके रंग, आपके ब्रश कहाँ तक चलते चले जा रहे हैं आपको एहसास नहीं होता, लेकिन इसी में उन्हें मज़ा आता है। और उनके इतने बड़े कैनवसेस को यहाँ पर इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। समाज से जुड़े मुद्दों को बहुत ही खूबसूरती से कृष्ण खन्ना ने अपने कैनवस पर दर्शाया है और ये बड़े बड़े कैनवस उनकी उसी विरासत को दर्शाते हुए नजर आते हैं। और यकीनन ये भी एक बात है कि उम्र यानी कि आयु महज एक संख्या है जो शायद कृष्ण खन्ना पर अमल नहीं होती। ये वो कलाकार है जिसने अपनी कृतियों में विभाजन से लेकर महामारी तक समकालीन भारत के इतिहास को पिरोया है और लगातार उसे चरितार्थ किया है। लगातार वो अपनी इस कला की दुनिया में डूबे हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि आज भी उनकी इस एग्जीबिशन में लोगों की भीड़ जुट रही है। अपने एक इंटरव्यू में कृष्ण खन्ना ने कहा था कि कला यानी कि पेंटिंग करना सिर्फ किसी का चेहरा बनाना नहीं है या फिर सिर्फ किसी चीज़ को कैनवस पर उतारना नहीं है, ये अंतरात्मा का मंथन है। और यही वजह है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी कृष्ण खन्ना अभी भी अपने ब्रश, अपने कैनवस और अपने रंगों में डूबे हुए हैं। और यही वजह है कि हम भी आज इस प्रदर्शनी का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
आज भारतीय मूर्तियां वैश्विक मंच पर मुंहमांगे दामों पर बिकती हैं। भारतीय मूर्तिकला आज जिस पायदान पर है, क्या हमने कभी उसकी कल्पना की थी? कैसी थी उसकी यात्रा? आइए आपको दिखाते हैं उसकी एक झलक एक बेहद खास प्रदर्शनी के जरिए, स्कल्पटिंग द सेंचुरी। यहाँ पर मौजूद शीर्ष कलाकारों की कृतियाँ आपको एक अलग ही दौर में ले जाएंगी। उस दौर में जब भारतीय कलाकार प्रयोग कर रहे थे नई खोज के साथ, नए पदार्थों के साथ। इस प्रदर्शनी में अतीत की झलक है तो वहीं वर्तमान की संवेदना है और भविष्य की आशा का संगम आपको बखूबी नजर आएगा। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। स्कल्पटिंग द सेंचुरी, सदी को गढ़ते हुए एक बेहद अद्भुत प्रदर्शनी। भारतीय मूर्तिकला की उस यात्रा का उत्सव जहां मिट्टी, पत्थर और विचार मिलकर रचते हैं अनंत की प्रतिमा। 20वीं सदी में भारतीय मूर्तिकला ने परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम रचा। स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के दौर में कलाकारों ने नई भाषा, नए रूप और नए माध्यमों की खोज की। लकड़ी, पत्थर, धातु, जूट और भांग जैसे अनोखे पदार्थों से मूर्तियां गढ़ी गई। शांति निकेतन के कलाकार राम किंकर बैज, सोमनाथ होरे, शंखो चौधरी ने आधुनिक भारतीय मूर्तिकला की नींव रखी। दिल्ली और अन्य शहरों में प्रदोष दास गुप्ता, मीरा मुखर्जी, अमरनाथ सहगल, सतीश गुजराल, हिम्मत शाह, बी विट्ठल जैसे कलाकारों ने नई दिशा दी। उनकी मूर्तियां संघर्ष, सहनशीलता और आत्मबल की प्रतीक बनी, नए भारत की पहचान के रूप में। दक्षिण भारत में एस धनपाल और एस नंदगोपाल ने परंपरा और नवाचार को जोड़कर अपनी विशिष्ट शैली विकसित की। नई पीढ़ी के कलाकार राधा कृष्णन और मृणालिनी मुखर्जी ने समाज और व्यक्ति के अंतर्द्वंद को अपनी कला में पिरोया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि रज़ा साहब की 1942 से जो बनाए हुए स्कल्पचर्स हैं वो दिख रहे हैं, और उसके अलावा जो भी स्कल्पचर्स में ग्रेटेस्ट लोग रहे हैं, जिन्होंने अपने काम में एक ऊंचाई को छुआ है, उनके स्कल्पचर्स यहाँ देखने को मिले हैं, और जो अपने आप में बहुत ही कम मौके हमें ऐसे मिलता है। मैं तो चूँकि आर्टिस्ट हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि सारे जिन्हें हमने पढ़ा है, स्टडी किया है, और उनके इस तरह के जो ओरिजिनल स्कल्पचर्स हैं वो सारे एक जगह इस गैलरी में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये मूर्तियां केवल आकृतियां नहीं हैं, वे भारत के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति भी थी। एक ऐसा भारत जो समय की सीमाओं को लांघकर भविष्य से संवाद करता है। और इस तरह मूर्तिकला बनी अतीत की स्मृति, वर्तमान की संवेदना और भविष्य की आशा का संगम। सारे जो स्कल्पचर्स हैं अच्छे हैं, बट जैसे कि हम नज़दीकी खड़े हैं, ये दांडी मार्च है गांधी जी का, तो राम किंकर बैज का स्कल्पचर है, बहुत फेमस है। तो ये हमारा एक फेवरेट है। एक सोमनाथ होर बहुत बड़े स्कल्पचर हैं जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर का ये बस्ट किया है, तो वो एक फीलिंग वाला स्कल्पचर है। जैसे जैसे हम इन अद्भुत कृतियों को देखते हैं, वे हमें याद दिलाती हैं कि कला हमारे अस्तित्व की नाजुकता को स्वीकारते हुए भी समय से परे टिके रहने का विश्वास देती है। एक ऐसा विश्वास जो हमारी सीमित आयु से आगे जाकर अनंत में विलीन हो जाता है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। राजधानी दिल्ली में एक शाम समर्पित रही संगीत के नाम, जहां पर शास्त्रीय संगीत की सुर लहरियां गूंजी तो वहीं फ्यूजन म्यूजिक को भी खूब सराहा गया। पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान की प्रस्तुति बेहद यादगार रही। मौका था निर्वाणा श्रृंखला बाय रागा एक्सपीरियंस द्वारा। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। भारत मंडपम में आयोजित हुई एक बेहद यादगार शाम, जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शाश्वत जादू का जश्न मनाया गया। गहराई और भक्ति के साथ
साथ आयोजित इस संगीत कार्यक्रम में भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित उस्तादों और उभरती प्रतिभाओं ने एक ऐसा अनुभव प्रस्तुत किया जो बेहद अद्भुत था। इस शाम की शुरुआत अनिरुद्ध वर्मा की प्रस्तुति के साथ हुई, जिनकी नवीन रचनाओं ने महान पंडित कुमार गंधर्व के पोते भुवनेश कोमकली के भावपूर्ण स्वरों से समृद्ध एक ऐसी रचना प्रस्तुत की जिसने परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरती से संगम पेश किया। इसके बाद पद्मभूषण पंडित साजन मिश्रा ने अपने पुत्र स्वरांश मिश्रा के साथ गहन और मार्मिक प्रस्तुति दी। उनके गायन में बनारस घराने की विशिष्ट गरिमा और भाव समाहित थे, जो दर्शकों को ध्वनि और भावना की आध्यात्मिक यात्रा में ले गया। ग्रैंड फिनाले में पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान ने अपने बेटों अमान अली बंगश और आयान अली बंगश के साथ प्रस्तुति दी। उनके सरोद वादन में निर्वाण का सार समाहित था, शुद्ध, ध्यानपूर्ण और कालातीत। इन उस्तादों की सामूहिक ऊर्जा ने हॉल को तालियों और विस्मय से गूंजने पर मजबूर कर दिया। ये आयोजन केवल एक संगीत कार्यक्रम नहीं, बल्कि ध्वनि, भावनाओं, कालातीत धुनों की एक यात्रा समान था। अपनी निर्वाण श्रृंखला के माध्यम से रागा एक्सपीरियंस शास्त्रीय संगीत को न केवल एक कला के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, बल्कि दर्शकों को एक ऐसा अनुभव भी बनाता है जो पीढ़ियों को जोड़ता हुआ नजर आता है। हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के पारखी से लेकर वैश्विक फ्यूजन ध्वनियों के प्रेमियों तक रागा एक्सपीरियंस ने सभी को एक छत के नीचे एक यादगार अनुभव पेश किया। रंग तरंग के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट। भारत की सबसे प्राचीनतम कलाओं में से एक है रंगमंच। रंगमंच यानी कि थिएटर, थिएटर यानी कि नाटक, जहां पर सीधे दर्शक रूबरू होते हैं कलाकारों से। कलाकार ना सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि नाटकों द्वारा लंबे समय से सामाजिक कुरीतियों और समाज के विभिन्न मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ उठाते आ रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली में हुए एक थिएटर फेस्टिवल में, जहां पर बंगाल से आई थिएटर मंडली नर्तन थिएटर ग्रुप ने 3 बेहतरीन नाटकों को प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध थिएटर कर्मी सुकुमार मैती की स्मृति में नर्तन थिएटर ग्रुप द्वारा बीते हफ्ते राजधानी दिल्ली में 3 दिवसीय थिएटर महोत्सव का आयोजन किया गया। नर्तन में 15 से अधिक प्रस्तुतियां हैं, जिनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों को महोत्सव के दौरान मंच पर प्रदर्शित किया गया।
नर्तन प्रस्तुतियों की विशेषता प्रदर्शन शैलियां हैं जो रचनात्मक दृष्टिकोण और विषय वस्तु को संगीतमय तरीके से प्रस्तुत करती हैं। यहाँ पर नृत्य नाटक तो है ही, साथ ही पूर्ण रूप से संवाद आधारित रंगमंच भी है। ये अपनी तरह का एक अनूठा संयोगात्मक रंगमंच का रूप है और भारत में पहली बार प्रस्तुत किया जा रहा है। – 2005 में अग्रणी रंगमंच कार्यकर्ताओं में से एक सुकुमार मैती ने नर्तन थिएटर ग्रुप की आधारशिला रखी थी। तब से लेकर ये अब तक राष्ट्र निर्माण में रंगमंच की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारियों को दर्शाता आ रहा है। पहला नाटक प्रस्तुत किया गया मैकबेथ। विलियम शेक्सपियर की सबसे प्रभावशाली त्रासदियों में से एक मैकबेथ महत्वाकांक्षा, भाग्य और नैतिक भ्रष्टाचार की एक गहरी और भयावह खोज है। मध्ययुगीन स्कॉटलैंड के उदास और युद्धग्रस्त परिदृश्यों के बीच रचित ये नाटक सत्ता के मुंह में फंसे कुलीन व्यक्ति के तीव्र उत्थान और दुखद पतन की कहानी कहता है। इसे मंच पर बखूबी प्रस्तुत किया गया। दूसरी प्रस्तुति थी शंखिनी। प्रफुल्ल चंद्र रॉय की कहानी नागमोती का नाट्य रूप है। ये एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी है जिसमें शंखिनी की दुविधा और घोर मानसिक द्वंद्व को अत्यंत परिष्कृत ढंग से चित्रित किया गया। ভারত মায়ের সন্তানেরা আমাদের মায়ের বিশ্বাসঘাতকদের আমাদের চিনতে হবে আর ওই সাহেব কোম্পানির শেষ দেখতেই হবে। तीसरी प्रस्तुति थी भोए की मारों ने। भारत के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस को एक सशक्त और भावनात्मक रूप से ओतप्रोत, जहां उनके साहस की गूंज हर ओर गूंजती नजर आई। पीढ़ियों के पार इस नाटक ने 1900 के दशक के शुरुआती दौर के बंगाल और उस क्रांतिकारी आंदोलन को मंच पर गहराई से उतारा, जो न सिर्फ खुदीराम की कहानी बल्कि आजादी के लिए जीने और मरने वाले उग्र देशभक्तों के नेटवर्क को भी दर्शाता है। कार्यक्रम में दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक ओके शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, तो वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद गांगुली, शिप्रा दास, रूमा बोस, आशीष घोष सरीखे प्रसिद्ध थिएटर कर्मी भी शिरकत करते हुए नजर आए। रंग तरंग डीडी न्यूज। भारत की कला संस्कृति भारत की सॉफ्ट पावर है। भारत का ये संगीत सीमाओं को लांघता हुआ भारत को पूरे विश्व के साथ जोड़ता है। ये भारत की कला संस्कृति है जो विभिन्न देशों की संस्कृतियों को एक मंच पर लाती है। कुछ ऐसे ही झलक हमें देखने को मिली राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास कार्यक्रम में, जहां पर स्विस दूतावास में एक बेहद खास शाम का आयोजन किया गया, इन द फ्लो। यहाँ पर संगीत की लहरियों और पानी की लहरियों का जो अद्भुत संगम देखने को मिला वो बेहद अद्भुत था। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक झलक। बीते हफ्ते स्विट्जरलैंड दूतावास द्वारा इन द फ्लो थीम पर एक बेहद यादगार रंग तरंग शाम का आयोजन किया गया। ये
कार्यक्रम दूतावास की द्विवार्षिक पहल सस्टेनेबिलिटी विद अ प्लस का हिस्सा थी, जिसने पानी की शक्ति और भारत स्विस के गहरे सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाया। शाम का मुख्य आकर्षण था बॉम्बे मामी, एक स्विस भारतीय संगीत सेंसेशन और स्विट्जरलैंड की पदक विजेता कलात्मक तैराक यानी कि आर्टिस्टिक स्विमर्स एमे मिशेल, मेलोडी हेलबेसन और अन्ना सोफिया एशबैकर के बीच एक अनूठा सहयोग। उन्होंने संगीत और सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग को मिलाकर एक मनमोहक प्रस्तुति दी। इस आयोजन की पृष्ठभूमि में 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुए व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते TAPA का भी जिक्र है, जो दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहा है। इस मौके पर स्विस राजदूत माया तिसाफी ने कहा कि कला और जल सीमाओं को पार करते हैं और ये शाम रचनात्मकता, सहयोग और इस अनमोल संसाधन की सुरक्षा की साझा जिम्मेदारी का प्रतीक है। बॉम्बे मामी ने अपनी स्विस भारतीय पहचान को इस मंच पर प्रस्तुत करना एक बेहद यादगार अनुभव बताया और कहा कि ये सहयोग कला, खेल और पहचान के बीच एक संवाद है। Today is a very special evening for me, especially because I'm Swiss Indian, and being able to perform here tonight. Tonight is, all about the flow of water and how, the flow brings people together, and we're here to celebrate art and our countries and, love and peace. So this is a special moment for us. यमुना के किनारे बसी दिल्ली के लिए यकीनन ये बेहद एक यादगार शाम थी, जो महज सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के बीच बहती हुई एक धारा के समान था। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कला के किसी न किसी रूप से आप खुद को ज़रूर जोड़े रखेंगे, क्योंकि ये कला ही तो है जो हमारी मुलाकात हमारे खुद से कराती है। इसी के साथ रंग तरंग का आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।